बादशाह अकबर अपने मन में आने वाले हर तरह के सवाल, चाहे वह कितने ही ऊट पटांग क्यों ना हो, हमेशा बीरबल से पूछते रहते थे और ये अपेक्षा भी रखते थे कि बीरबल उन्हें उसका उत्तर अवश्य दे। एक बार अकबर और बीरबल साथ में बैठे हुए थे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अक्सर ही मुझे एक ख्याल आता है कि जब तुम ही इतने बुद्धिमान हो, तब तुम्हारे जो पिता हैं वह तो पता नहीं कितने ही बुद्धिमान होंगे। इसलिए मेरा मन है कि एक बार मैं तुम्हारे पिताजी से अवश्य मिलूं, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि वह बुद्धि में तुमसे भी बढ़कर हैं या नहीं। तब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मेरे पिताजी एकदम सीधे साधे, भोले भाले और गांव के देहात में रहने वाले सरल आदमी हैं। उनसे मिलकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए अच्छा ये होगा आप उनसे मिलने का ख्याल छोड़ दें। अकबर को लगा कि बीरबल उन्हें अपने पिता से मिलवाना ही नहीं चाहता। हो सकता है उसके पिता उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हो और अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को मेरे सामने लाकर शायद वह अपना महत्व कम नहीं करना चाहता। यह सोचकर अकबर ने बीरबल की एक ना सुनी और उसे हुक्म दिया कि अगर 8 दिनों में उसने अपने पिता से उन्हें नहीं मिलवाया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब बीरबल के पास और कोई चारा नहीं बचा था। तब बीरबल ने गांव से अपने पिता को संदेश भिजवाकर अपने पास बुलवा लिया। परंतु बीरबल अब सच में दुविधा में पड़ गया था, क्योंकि उसके पिता वास्तव में ही बहुत सरल और भोले भाले आदमी थे। बीरबल ने अपने पिता को अच्छे अच्छे नए नए कपड़े खरीद कर दिए और उन्हें एक बात भी समझाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, अकबर आपको कुछ भी भला बुरा कहे या गुस्सा ही क्यों ना करें, लेकिन आप उनके सामने बिल्कुल भी मुंह मत खोलना। बीरबल के पिता अपने बेटे की बात मानकर अकबर के दरबार में गए। उनको देखते ही अकबर ने पहचान लिया कि वे ही बीरबल के पिता हैं, लेकिन सिर्फ बात शुरू करने के लिए अकबर ने कहा, क्या आप ही बीरबल के पिता हैं? बीरबल के पिता बिना कुछ बोले वहीं पर शांति से खड़े रहे, जैसे उन्हें अकबर की भाषा समझ में ही ना आ रही हो। फिर अकबर ने उनसे एक के बाद एक कई सवाल किए, जैसे आपके गांव का नाम क्या है? गांव में सभी लोग कैसे हैं? इस साल वहां बारिश हुई या नहीं? और इस बार आपकी फसल कैसी हुई है? लेकिन बीरबल के पिता अपने बेटे के समझाए अनुसार एक भी शब्द नहीं बोले। यह देखकर अकबर को गुस्सा आ गया और वह बड़बड़ाने लगा, अरे कैसे मूर्ख से पाला पड़ गया है। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो ऐसे मूर्ख को मैंने अपने पास बुलवाया, जो इतने सरल सवालों के जवाब भी नहीं दे सकता। मूर्ख शब्द सुनकर बीरबल के पिता को मन ही मन काफी गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वे शांत ही बने रहे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे बीरबल को कुछ भी ना बोलने का वादा जो किया था। आखिरकार अकबर ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। वे वहां से चल दिए और घर जाकर बेटे बीरबल को सारी बात बताई। बीरबल ने भी किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर वापस गांव भेज दिया। 2 दिनों बाद जब बीरबल दरबार में हाजिर हुए तो अकबर ने बीरबल को देखते ही एक सवाल पूछा, अरे बीरबल, जरा एक बात तो बताओ, अगर कभी हमारा पाला किसी मूर्ख से पड़ जाए तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए? बीरबल तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। बीरबल ने तुरंत अकबर को जवाब दिया, महाराज, जब भी हमारा पाला किसी मूर्ख से पड़ जाए तो उस स्थिति में सबसे बेहतर काम जो हम कर सकते हैं वह है चुप रहना। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मेरे पिताजी आपके सामने चुप थे। यह सुनते ही अकबर का मुंह अब देखने लायक था, क्योंकि बीरबल ने न सिर्फ अपने पिता के अपमान का बदला ले लिया था, बल्कि यह भी साबित कर दिया था
कि सच में अगर कोई मूर्ख है तो वह अकबर ही है, ना कि उसके पिताजी। साथियों, आशा है अकबर बीरबल की ये मजेदार कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य ही करिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।